नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ तिवारी। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। दोस्तों, न्यूज देखने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। हिंदी फिल्मों में विदेशी ताकतों द्वारा भारत देश की संस्कृति और उसकी परंपराओं को विहीन और खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये काम आज से नहीं, कई दशकों से किया जा रहा है। बता दें कि आपके प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मजाक बनाना, साधु संतों के छिछोरे हरकत करते दिखाना और इसके अलावा अगर साधु संतों का निगेटिव करेक्टर दिखाना है तो भगवा वस्त्र पहनाना और बड़ा तिलक लगाकर रुद्राक्ष का बड़ा माला पहनाकर पेश किया जाता है। कहीं तो मंदिरों में पैसा चुराकर तो कहीं दारू पीते दिखाया जाता है। इसके अलावा भी पिक्चर तक का नाम सेक्सी दुर्गा रखा जाता है और दिखाया जाता है। इसके बावजूद भी हिंदू समाज के लोग फिल्म का बहिष्कार और विरोध तक नहीं करते, बल्कि उन फिल्मों को पैसा देकर टिकट खरीद कर देखते हैं। यह उद्गार परम पूज्य गुरु गोवर्धन दास जी ने प्रकट की है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर दीनानाथ तिवारी की एक रिपोर्ट। गुरुजी, आपका नाम क्या है? गुरुजी, जो आज फिल्मों में विदेशी ताकतों ने जिस तरह से हिंदू धर्म के आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, और हाँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। धर्म धर्म होता है, कोई भी धर्म हो, ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। साधु महात्माओं को अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितने भी गिरे हों साधु। देखिए, ब्राह्मण कितना भी विद्याविहीन हो, लेकिन उसकी पूजा करनी चाहिए। शंकर गुरु जी ने जो ब्राह्मण विहीन है उसकी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण है उसके पास बोल नहीं, उसकी पूजा करनी जाए। तो हर की पूजा की जाती है और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की आस्था रख। महाराज जी, जो आज हिंदी फिल्मों में विदेशी ताकत हिंदू धर्म के अपमान कर रहे हैं और साधु संत महात्माओं के ऊपर फिल्म बना करके उसका अपमान करते हैं, और साधु संत के अलावा हमारी जो आस्था के प्रतीक हमारे देवी देवता हैं उनका भी अपमान करते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक तो आपने कहा फिल्म जो इंडस्ट्री है उसमें कोई बहुत बड़े विद्वान इस तरह से नहीं है। ये सब जो सामान्य संसार मोहमाया में फंसे हुए ये सब जो है लोग वहाँ पर सब जो है नाचने गाने वाले सब लोग ज़्यादा रहते हैं। लोग कोई शास्त्रों पुराण ग्रंथ वेद ये सब का तो कोई ज्ञान है नहीं, तो वो लोग जो है अपना पैसा कमाने के लिए जो है मनोरंजन अपना अपने अपने ढंग से करके जो है अपना पैसा कमाई करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, जो जिसी धर्म में है, जिसके प्रति श्रद्धा है, वो उसी देवता का उसी धर्म का जो है जो उनका नियम कानून है उसका पालन करे। कोई हमारा हिंदू धर्म में भी देखिए, कोई दुर्गा को पूजा करते हैं, कोई जो है भगवान शंकर को पूजा करते हैं, कोई भगवान राम को पूजा करते हैं। हमारा इसमें निरंकार भी है जो कि निराकार और ब्रह्म का उपासना करते हैं। तो सब लोग अपने अपने ढंग से अपने अपनी जो है देवता का आराधना करते हैं। तो ऐसे ही जो मुस्लिम धर्म वाले अपना जो ढंग से अपने जो देवता का उपासना करे, जो बौद्ध धर्म वाले अपने ढंग से करे, जो उनका धर्म का नियम कानून है वो सब अपना अपना पालन करे, लेकिन दूसरे के धर्म के ऊपर आक्षेप न करे, दूसरे के जो है पूजा पद्धति पर आक्षेप न करे, दूसरे का निंदा न करे, दूसरे का अपमान न करे। इससे क्या होता है, परस्पर में एक मन में मलिनता आती है, एक दुश्मनी फैलती है। देश में जो है एक बहुत बड़ा जो है उपद्रव हो जाता है, परस्पर में जो दुश्मनी भाव फैलती है। इसलिए मैं संसार का समस्त जो है धर्म वालों की मैं अपनी तरफ से विनम्र निवेदन करूंगा, जो जिसी धर्म में है, जिसी देवता को जिसी को भी उपासना कर रहे हैं, अपना अपना करे, लेकिन दूसरे का जो है धर्म का दूसरे का उपासना का अपमान न करे।
और ये जो फिल्म में जो काम करने वाले जितने कलाकार है, डायरेक्टर है, चाहे प्रोड्यूसर है, ये लोग को जो है ये सब शास्त्र संबंधित ज्ञान है नहीं, क्योंकि ना ये लोग उसमें एक्सपर्ट नहीं होते हैं। जैसे एक इंजीनियर होता है, इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई एक जो है कंप्यूटर में एक्सपर्ट होता है, कोई राजनीति में एक्सपर्ट होता है। ऐसे ही जो है साधु संत महात्मा ये सब जो है वेद पुराण शास्त्र में एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन ये जो फिल्म वाले हैं ये सब तो खाली मनोरंजन करने में, नाच गान कूदने में ये लोग सब एक्सपर्ट है। ये लोग को धर्म के बारे में क्या मालूम है, इसलिए इन लोग को जानकारी न होने के कारण जो है अपने जो मन में आया, जो जहाँ जैसे सुना अपने मन के अनुसार सब बना लेते हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा, अगर हमारा हिंदू धर्म के बारे में कोई कुछ अगर ऐसे काम करता है, कुछ विरोध में कोई अगर ऐसे फिल्म बनाता है, तो हमारा सब हिंदू भाई को जो है एकत्रित होकर के उसका बहिष्कार करने चाहिए, वो फिल्म का त्याग करने चाहिए। और जो उसमें कलाकार है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, उनका ही विरोध करने चाहिए, चाहे कोई भी धर्म का हो। मान लीजिए कोई अन्य धर्म का भी अगर फिल्म में विरोध का कोई अगर फिल्म बना रहे हैं, तो वो धर्म वालों को भी उसका विरोध करना चाहिए। मनोरंजन फिल्म जो है अपना जो संसार में चल रहा है, जो सत्य है, उसको फिल्म बनाकर दुनिया को दिखावे, जिससे लोग को इससे कुछ शिक्षा मिले। लेकिन ये धर्म के बारे में वो लोग को क्या मालूम है जो कि उसके बारे में फिल्म बना रहे हैं। इसीलिए अगर बनाना है धर्म के बारे में, किसी का अपमान इसमें न हो, ऐसे फिल्म बनावे। जैसा आप हिंदू धर्म का फिल्म बना रहे हैं, तो हिंदू धर्म का देवी देवता का सम्मान जो हो, उसके प्रति भक्ति बढ़े, उनके प्रति श्रद्धा जगे, ऐसे फिल्म बनाओ। उसका अपमान हो ऐसे नहीं बनाना चाहिए। ऐसे ही कोई भी धर्म का जो साधु संत महात्मा है, उनका भी सम्मान उसमें बढ़े, उनका आदर बढ़े, उनके प्रति ये सम्मान बढ़े, ऐसे फिल्म बनाओ। लेकिन उसमें किसी धर्म का, किसी संत का अपमान हो जाए, किसका जो है निंदा हो जाए, ऐसे फिल्म क्यों बनाते हो? अगर ऐसे कोई बना रहा है, वो समझ लो अज्ञानी है, मूर्ख है, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे उसमें काम करने वाले कलाकार हो, सब अनपढ़ गंवार है, मूर्ख है। इसलिए वो लोग को जो है हमारा बहिष्कार करना चाहिए। जो धर्म का विरोध हम वो लोग कर रहे हैं। देखिए हमारा रामायण बनाए थे, तो बनाए तो कितना सब पुराण शास्त्र ग्रंथ का उसने प्रमाण लिया, बड़े बड़े संतों से उनने जो है डिस्कस किया, उसके बाद उसने बनाया। तो सीरियल कितना मशहूर हुआ, समग्र विश्व में जो है हाहाकार मचा दिया। ऐसे ही जो है हमारे महाभारत है, बी आर चोपड़ा जी ने बनाया, सिद्ध हुआ। लेकिन बाद में जो कुछ महाभारत आए, बाद में कुछ भी रामायण आए, उसमें जो है कुछ उसमें सार नहीं, कोई असलियत नहीं, शास्त्र का विरोध बातें बहुत सारे इसे मिला करके बनाया, तो वो बहुत दिन चला भी नहीं। उसका हमारा विरोध भी किए थे मुकेश खन्ना, जो हमारा विश्व पितामह थे, उसने भी इसका विरोध किया था। तो मेरा कहने का मतलब है, जो आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में फिल्म मत बनाइए। अगर बनाना है तो वो धर्म का सम्मान होना चाहिए, उसी का जो संत है, उसके जो आचार्य रहते उनका भी आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। इससे क्या है, परस्पर में दुश्मनी फैलती है, परस्पर में विरोध उत्पन्न होता है, देश में जो है एक बहुत बड़ा खराब माहौल पैदा हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी कोई फिल्म बनाता है तो इस शासन प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? शासन प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि सरकार को जो है उसी फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। वो कलाकार, वो प्रोड्यूसर सबको जो है पूरा सख्त ऑर्डर दे करके उसको जो बंद करना चाहिए, फिल्म का बहिष्कार करना चाहिए, उसका प्रोड्यूस करना ही बंद करना चाहिए, वो कलाकार को ही निकाल देना चाहिए, उसको काम न मिले, पूरा उसको खत्म कर देना चाहिए, उसमें जो भी सहयोग देने वाले। क्योंकि ना चंद 2-4 लोग के लिए, वो लोग को जो है अपना पैसा कमाने के लिए पूरा भारतवर्ष के 130 करोड़ जनता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए कोई ऐसा अगर फिल्म बनाता है, वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर, वो कलाकार, वो सब को जो है उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, उनको जो है फिल्म बनाने के लिए रोकना चाहिए। अब पूरी तरह से उनके ऊपर सरकार पूरा सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आगे जो है उसको पूरा ऐसे आदेश देना चाहिए, अगर अच्छा फिल्म बनाओ तो बनाओ, नहीं तो बंद करो इसको। ये हमारा जो है, अब ऐसे फिल्म बना वालों को तो बंद ही कर देना चाहिए। धन्यवाद। 1 डजन बड़े पेट वाले गणपति दे, 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, 250 वाला कृष्णा दे और 5 वो टाइगर वाली दे, शेरा वाली में। वो कहते हैं ना, किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसकी हिस्ट्री और उसके कल्चर को बिगाड़ दो। इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए भारत विरोधी ताकतों ने भारत की संस्कृति और उसकी परंपराओं को डिमीन करना शुरू कर दिया। यह काम आज से नहीं, बल्कि कई दशक पहले से चल रहा है। आपकी महाभारत का मजाक बनाना,
साधु संतों को छिछोरी हरकत करता हुआ दिखाना, नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना हो तो उसे बड़ा तिलक लगाते हैं, भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष, माला, जनेऊ पहनाते हैं। ये बाबा नहीं, ढोंगी है ढोंगी। सीधा ठोक डालूंगा, समझा क्या? पर हम सब चुप रहे। इसी चुप्पी की वजह से आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब कहीं भगवान शिव को एलियन से डरकर भागते हुए दिखाते हैं, तो कहीं रघुकुल रीत को किस देने वाली रीत बताते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आएगी, प्राण जाए पर पप्पी न जाए। कहीं मंदिर से पैसा चोरी करके बियर पीने को कूल दिखाते हैं। मैं और मेरा दोस्त देबू अक्सर मंदिर से चुराए उन पैसों की बियर पिया करते थे। कुछ ऐसा ही ट्रेंड बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी देखने को मिलता है, जैसे राधा सेक्सी है, कलंकनी कही जाती है, कलंकिनी राधा, शिव भक्त नशा करते हैं। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता है। फोटो विद लॉर्ड शिवा 100 रुपीज, विथ होली गंगा वाटर 200। भगवान है ना, तुम इंसानों का भ्रम है। आजकल की वेब सीरीज ने तो हद ही पार कर दी है। उसके पास गई और जोर से चमोटा फेर रही। हनुमान जो है वो अपना सर झुकाया, दुम दबाए हुए भागा। इनके अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले में आतंकवादी एक हिंदू को दिखाया जाता है। Not Pakistani. This is a Rudraksh mala, a Hindu rosary. The last thing you'd find on a Pakistani Muslim is Matt Righted man. I don't get it. It's a false flag operation. Indian nationalists hoping to frame Pakistan in a mushroom cloud. कुतिया का नाम ये सावित्री, Savitri? और पिक्चर का नाम सेक्सी दुर्गा रखते हैं। ऐसे दिखाते हैं जैसे साधु संत मंदिर में नॉनवेज खाते हैं, एडल्ट्री करते हैं और गुरु शिष्य परंपरा में होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं। इन फेक गुरुज की वजह से मैंने किसी अपने को खोया। इतनी सारी लड़कियां मिल कहां से जाती हैं बाबा को? एक बार जो आश्रम आ गया ना, तो यू टर्न तो ना आएगा। हम हिंदू जिस भारत माता को पूजते हैं, उस भारत माता को ये लोग दुश्मन आर्मी के साथ मिनी स्कर्ट पहना के नचाते हैं। हम जिस हिंदू फोबिक बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, उन्हें देखने वाले हम बेशरम हिंदू ही हैं। भगवान को मानते हैं, भगवान करनी पड़ता है। आश्चर्य होता है इन फिल्म्स को हिट कराने के लिए हम पैसे देते हैं और अपने भगवान का मजाक